लहसुन की सब्जी। ये कहानी है संजना की। संजना एक ऐसी लड़की थी जो कभी भी लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती थी। अगर उसकी सब्जी में लहसुन प्याज नहीं होता तो शायद वो खाना ही नहीं खाती। ऐसे ही एक दिन संजना अपनी माँ सविता पर भड़कते हुए कहती है, माँ मैंने आपको बोला था ना कि भले ही आप लहसुन प्याज मत खाना, लेकिन मेरी सब्जी में लहसुन जरूर होना चाहिए। लेकिन आप एक ही सुनती नहीं। इतनी बार कहा है कि अगर बिना लहसुन की सब्जी बनाई तो भले ही मेरे लिए खाना मत बनाया करो। अरे संजना, तू इतना भड़क क्यों रही है? घर में लहसुन खत्म हो गया था, इसलिए सब्जी में लहसुन नहीं डाला। और रही बात प्याज की, तो प्याज तो डाली हुई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्याज डली है या नहीं, पर मुझे लहसुन से फर्क पड़ता है। आप जानती हो ना लहसुन खाने से कितने फायदे होते हैं। जानती हूँ बेटा कि लहसुन खाने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हमें कोई भी चीज हद से ज्यादा नुकसान ही करती है। अरे हमेशा तो सब्जी में लहसुन डलता ही है, अगर आज नहीं डाला तो कौन सी आफत आ गई है। सविता की बात सुनकर संजना का मुंह बन जाता है और वो बिना खाए ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता उसे पीछे से आवाज लगाती रह जाती है, अरे संजना कहाँ जा रही है? कम से कम 2 रोटी तो खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। अरे सुन तो। मुझे नहीं खाना माँ, जब तक सब्जी में लहसुन का तड़का नहीं लगेगा मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। आप बस अपनी मर्जी चलाते रहो। संजना कमरे में जाकर धप से बेड पर बैठ जाती है और चिढ़कर अपने फोन में रेसिपी देखने लगती है। उसे लहसुन इतना पसंद था कि वो उसे भुनकर भी खा लेती थी। उधर रसोई में सविता बेचारी परेशान खड़ी रहती है। तभी संजना के पापा रमेश जी घर आते हैं। अरे सविता क्या हुआ? आज घर में इतनी शांति क्यों है? और संजना कहाँ है? दिखी नहीं आज। क्या बताऊं जी, आपकी बेटी का तो लहसुन ने दिमाग खराब कर रखा है। आज सब्जी में लहसुन खत्म था तो नहीं डाला, बस इसी बात पर वो भूखी प्यासी कमरे में जा बैठी है। अरे बस इतनी सी बात। संजना बेटा बाहर आ, देख मैं क्या लाया हूँ। पापा की आवाज सुनकर संजना धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। रमेश जी के हाथ में एक थैला होता है। क्या लाए हो पापा? अगर इसमें लहसुन नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। अरे भाई वही लाया हूँ, ये देख एकदम ताजा मोटा लहसुन। अब अपनी माँ से कह कि बढ़िया सी लहसुन की चटनी और सब्जी बना दे। लहसुन देखकर संजना के चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो तुरंत थैला उठाकर रसोई में भागती है। माँ ये लो, अब जल्दी से इस सब्जी में ऊपर से लहसुन का तड़का लगाओ, तब तक मैं लहसुन छिल देती हूँ। संजना तू सच में पागल है, इतनी भी क्या दीवानगी। देख लहसुन सेहत के लिए अच्छा है, पर तू जिस तरह हर चीज में से ठूसती है वो भी ठीक नहीं है। माँ आप नहीं समझोगी, लहसुन से खून साफ होता है, दिल ठीक रहता है और स्वाद तो पूछो ही नहीं। मुझे तो इसकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और संजना की शादी की बात चलने लगती है। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़के का नाम था वरुण। वरुण का परिवार बहुत सीधा साधा था, लेकिन उनकी एक बात सुनकर संजना के होश उड़ जाते हैं। संजना देख लड़का तो बहुत अच्छा है, पर राधा मौसी बता रही थी कि उनके घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। वो लोग बहुत सात्विक खाना खाते हैं। क्या माँ आप मजाक कर रही हो ना? बिना लहसुन प्याज के भी कोई खाना खाता है क्या? वो तो घास फूस जैसा लगेगा। मैं ऐसी जगह बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। बेटा घर बहुत बड़ा है, लड़का पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ता है। शादी के बाद कौन देखता है, तू अपने लिए अलग से बना लेना। नहीं माँ ये नामुमकिन है। जिस घर की रसोई में लहसुन की महक न आए वो घर मुझे घर नहीं लगेगा। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली जाती है। संजना की जिद के आगे सविता और रमेश जी हार मान लेते हैं और वो रिश्ता मना कर दिया जाता है। संजना अब खुद अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढने का फैसला करती है जिसे लहसुन पसंद हो। ऐसे ही समय गुजरते हैं और कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक दिन एक पार्टी में संजना की मुलाकात अंकित से होती है। अंकित एक शेफ होता है और संजना को देख अंकित कहता है, हेलो संजना, सुना है तुम्हें खाने पीने का बहुत शौक है? हाँ अंकित, पर मेरी एक खास पसंद है। अगर खाने में लहसुन ना हो तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाती। अरे वाह क्या बात है, मेरा तो पेशा ही यही है। और सच कहूँ तो लहसुन तो खाने में जान डाल देता है। मैं तो लहसुन की ऐसी डिश बनाता हूँ कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। संजना को लगता है जैसे उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो। दोनों की बातें आगे बढ़ती हैं और शादी पक्की हो जाती है। संजना बहुत खुश थी कि अब उसे जिंदगी भर लहसुन खाने से कोई नहीं रोकेगा। देखते ही देखते अंकित और संजना की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद संजना अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में पहले दिन की रसोई की रस्म होती है। बहू आज पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाओ और साथ में सबको पसंद आए ऐसी सब्जी भी बनाना। जी माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब याद रखेंगे। संजना रसोई में जाती है और सबसे पहले आधा किलो लहसुन छिलने लगती है। वो शाही पनीर और दाल मखनी में इतना लहसुन डालती है कि पूरी रसोई लहसुन की गंध से भर जाती है। जब खाना टेबल पर लगता है तो ससुर जी पहला निवाला लेते ही रुक जाते हैं। अरे सब्जी है लहसुन का पेस्ट, बेटा इसमें इतना लहसुन क्यों डाला है? पूरा स्वाद ही दब गया है। अब पापा जी लहसुन तो बहुत फायदेमंद होता है, मैंने सोचा स्वाद बढ़ जाएगा। संजना लहसुन स्वाद बढ़ाता है पर उसे बैलेंस करना पड़ता है, तुमने तो इसमें हद कर दी।
हाँ बेटा, लहसुन तो सिर्फ स्वाद के लिए डाला जाता है। आगे से तुम कोई भी सब्जी बनाओगी तो उसमें ज्यादा लहसुन मत डालना, क्योंकि ज्यादा लहसुन से भी सब्जी बिगड़ जाती है। उन सभी की बातें सुनकर संजना को बुरा लगता है, पर वो चुप रहती है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहता है। संजना हर चीज में लहसुन डाल देती, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो या पराठे। धीरे धीरे घर वालों को परेशानी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन संजना की सास उसे समझाते हुए कहती है, संजना बेटी, देख तेरी पसंद अपनी जगह है, पर घर में सबको लहसुन इतना पसंद नहीं है। और तू देख रही है, पिछले कुछ दिनों से तेरे पेट में भी दर्द रहने लगा है। ज्यादा लहसुन शरीर में गर्मी कर देता है। नहीं माँ जी, ये तो मौसम की वजह से होगा। लहसुन से तो बीमारी दूर भागती है। संजना अपनी बात पर अड़ी रहती है, पर एक दिन अचानक संजना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में तेज जलन और सीने में दर्द होने लगता है। अंकित उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है और संजना जी, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस्ट्रिक समस्या हो गई है। आपके टेस्ट बताते हैं कि आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। आप खाने में क्या खाती हैं? डॉक्टर साहब, ये हर चीज में हद से ज्यादा लहसुन खाती है। देखिए संजना जी, लहसुन एक औषधि है, ये बात सच है, लेकिन किसी भी चीज की आदत जहर बन जाती है। आप जिस मात्रा में लहसुन खा रही हैं, वो आपके लिवर और पेट की परत पर नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपने अभी से कम नहीं किया तो आपको अल्सर भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर संजना का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि हद से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। वो घर वापस आती है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी, डॉक्टर ने मुझे लहसुन खाने से बिल्कुल मना कर दिया है कुछ दिनों के लिए। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी सेहत खुद खराब कर ली है। संजना, मैं तुम्हें समझाता था पर तुम मानती नहीं थी। स्वाद के चक्कर में तुमने अपनी सेहत दांव पर लगा दी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी और अपनी माँ की बात नहीं मानी। मुझे लगा लहसुन सिर्फ फायदा ही करता है। अब मैं बिना लहसुन का खाना कैसे खाऊंगी? अरे पागल, खाना तो तब भी स्वादिष्ट होता है। मैं तुझे बिना लहसुन प्याज की ऐसी सब्जियां बनाना सिखाऊंगी कि तू पुरानी बातें भूल जाएगी। बस थोड़ा सब्र रख। सासू माँ की बातें सुनकर संजना चुप हो जाती है और अब अगले दिन से सासू माँ संजना को सात्विक खाना बनाना सिखाती है। संजना धीरे धीरे अदरक, हींग और खड़े मसालों का सही इस्तेमाल सीखती है। उसे समझ आता है कि खाने का स्वाद सिर्फ लहसुन में नहीं, बल्कि उसे बनाने के तरीके में होता है। देखते ही देखते अब 1 महीना गुजर जाता है। संजना की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन वो खुद रसोई में जाती है और खाना बनाती है। इस बार वो सिर्फ 2 कली लहसुन का इस्तेमाल करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बात के लिए। अब जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो वाह बहू, आज तो कमाल कर दिया भाई। लहसुन की हल्की सी महक आ रही है और मसालों का स्वाद भी उभर कर आ रहा है। असली खाना तो यही है। मान गए संजना, तुमने तो संतुलन बनाना सीख लिया। संजना मुस्कुराती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। माँ, आप सही कहती थी, लहसुन फायदेमंद तो है, पर हद पार करो तो वो भी नुकसान देता है। आज मैंने बिना हद पार के सब्जी बनाई और सबने उंगलियां चाट ली। देर से ही सही, पर तुझे समझ तो आया। खुश रह बेटा। इस तरह संजना की लहसुन की दीवानगी एक समझदारी में बदल जाती है। अब वो सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखती है और उसका परिवार भी उससे बहुत खुश रहता है। ये कहानी शुरू होती है संगीता से, जिसकी उम्र तो 28 थी, पर बुद्धि बिल्कुल 14 साल की लड़की जितनी। ऐसा मैं नहीं कहती, उसके घर वाले और उसके मोहल्ले वाले कहते थे। लड़के वाले जो भी आते उसे बच्चा बुद्धि बोलकर चले जाते। आज फिर कोई लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। देख संगीता, आज अपना दिमाग मत लगाना। अगर किसी चीज को खाने के लिए हाँ बोले तो हाँ बोल और ना बोले तो ना। तभी लाली देवी की पड़ोसन मंजरी अंदर आती है। मंजरी लाली देवी को देखते हुए, पता है लाली बहन, अब तो लोग समझने लगे कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां दिमाग की बचकांड हैं। अरे, अब मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता है मैं तो खाने के कितने प्रकार की वैरायटी भी सर्व करती हूँ। अब जब लड़के वाले ही मना कर जाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात है तो सुन बेटा, एक मेहरबानी और कर दे। अब तू जाके जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर लड़के वाले 1 रोटी मांगे तो उसकी जगह 2 रोटी और दे देना, समझी? संगीता हाँ में सिर हिला देती है। लड़के वालों के आने से पहले पूरे घर की डेकोरेशन अच्छे से कर रखी गई थी और कई प्रकार के पकवान बनवा रखे थे। फिर निहाल का परिवार लड़की वालों के घर पहुंचता है। अरे बहन जी, आपने खातिरदारी तो बहुत बढ़िया की है हमारी। अब संगीता के बारे में भी कुछ बताओ। बहन जी, आप हमारी संगीता की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हमारी संगीता बहुत सुंदर है और काम काज में भी बहुत बढ़िया। अब जब आप सबने इतनी तारीफ कर ही दी है तो संगीता को भी ले आओ। संगीता बाहर आती है और सब लोग उससे बात करते हैं। अरे बेटा, खाना बनाना जानती हो? हाँ, खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है। अरे बेटा, मैंने तो दुनिया देखी है। घर वाले खाना बना के रख देते हैं और कहते हैं हमारी लड़की ने बनाया है। अब एक बात सुनो, ये जितना भी खाना आप लोगों ने यहाँ रखा है उसमें से मुझे कुछ नहीं खाना। अब जो खाना तुम अभी बना के लाओगी वही खाएंगे।
लड़के वालों की ये सब बातें सुन लाली देवी मंजरी से बोलती हैं, अब क्या होगा मंजरी, मेरी बेटी तो हर चीज उल्टी पुल्टी करती है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे लाली बहन, अब तो आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। मेरी लाडो बिटिया गोभी की सब्जी अच्छी बनाती है, ये वही बनाएगी। जा संगीता, जल्दी से जाके गोभी की सब्जी बना। इतना सुन संगीता रसोई में जाती है, गोभी काट कर रखती है। तभी अरे गोभी के साथ तो गाजर अच्छी लगेगी, क्यों ना गोभी गाजर ही बना लूं। संगीता गोभी गाजर बनाकर लड़के वालों को खिलाती है। लड़के वाले जैसे ही गोभी गाजर खाते हैं, वाह बेटा वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। हमारी तरफ से रिश्ता हमें मंजूर है। अरे समधी जी, रिश्ता पक्का हो गया जी, पक्का। रिश्ता पक्का होने की खुशी में सभी झूम उठते हैं और कुछ दिन बाद धूमधाम से निहाल संग संगीता की शादी होती है। जब शादी के बाद खाने पर दुल्हा दुल्हन बैठते हैं तो फिर, अरे बहू तुमने तो कुछ खाया नहीं, तुम कहो तो चाउमीन मंचूरियन मंगवा दे, क्या गोभी गाजर बना है तो वही ला दो। अरे भाभी को गोभी गाजर खाने, कोई नहीं भाभी जी अभी मंगवा देते हैं। उसकी ऐसी अजीब मांग सुनकर कोई भी हैरान नहीं होता, न ही किसी को अटपटा लगता है। फिर अगले दिन, अरे बहू सुन, मेरी ट्रेन तो शाम की है, तो मैं तो तेरे हाथ का खाना खाकर ही जाऊंगी। तू एक काम कर, मेरे लिए गोभी के पराठे बना दे। ताई सास की बात सुन संगीता रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सास आती है और धीरे से बोलती है, देख बहू तेरी ताई सास थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से खाना बनाना वरना बहुत डांट पड़ेगी, और जरा सा भी 19-20 हुआ तो सारी रिश्तेदारी में तेरी बुराई करती फिरेगी। अरे माँ जी आप टेंशन मत लो, ऐसा खाना बनाऊंगी कि ताई जी खाती चली जाएंगी। हाँ, इतना बोलकर राजबाला बाहर आकर बैठ जाती है। गोभी के साथ तो गाजर के पराठे भी बनाऊंगी ताकि ताई जी खुश हो जाए, जैसे पहली बार पापा जी को गोभी गाजर की सब्जी खिलाई थी। संगीता झटपट से गोभी गाजर के पराठे और धनिया की चटनी लेकर आ जाती है और फिर अपनी ताई जी को सर्व करती है। अरे वाह बहू, तूने ये क्या खिला दिया, मैं तो 2 की जगह 4 पराठे खा गई। तू एक काम कर, अपने पराठे की रेसिपी मुझे भी लिख के दे दे, मैं अपनी बहू से बनवाऊंगी। और ताई जी संगीता के हाथ से बने गोभी गाजर के पराठे खाकर उसका नाम जपते जपते घर चली गई। अरे भाभी मान गए आपको, आपने तो कमाल कर दिया। जो ताई जी सबके खाने में नुस्ख निकालती है, आज आपने उन्हें पराठे खिलाकर खुश कर दिया। ऐसे ही समय बीता और अब संगीता की शादी को 5 साल हो गए थे। अब उसका एक 4 साल का बेटा भी था। तभी एक रोज अपने ससुर श्रीकांत, क्या बनाऊं पापा जी आज खाने में? क्या बताऊं बहू, तू बनाएगी तो अपनी पसंद से ही। नहीं नहीं पापा जी ऐसा नहीं होगा, आप एक बार बताओ तो सही, वही बनाऊंगी। तो बेटा एक काम कर, गोभी के पकौड़े बना ले, और हाँ बेटा गोभी के ही बनाना। अरे पापा जी गोभी के ही बनाऊंगी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मिर्च के पकौड़ी बनाऊंगी। और हंसती हुई रसोई में चली जाती है कि तभी संगीता 2 प्लेट में चटनी के साथ पकौड़े लेकर आती है। तो उसका बेटा गुन्नू जल्दी से उठाकर मुंह में डाल लेता है। दादी इसमें तो मम्मा ने फिर से गाजर मिला दी। अरे भाभी पापा ने तो बस गोभी के पकौड़े बनाने को बोला था, आपने तो इसमें गाजर भी डाल दी। मेरा मानना है दी, कभी किसी को अकेला मत छोड़ो, अगर गोभी को गाजर का साथ मिल रहा है तो हमारा क्या ही जा रहा है। स्वाद जा रहा है संगीता, पिछले 5 सालों से हम गोभी गाजर ही खा रहे हैं। और पूरा शर्मा परिवार मुंह बनाते हुए जैसे तैसे गोभी गाजर के पकौड़े खाता है। तभी शाम को चाय के समय, मम्मी हम हमेशा भाभी को जब भी गोभी का कुछ बनाने को बोलते हैं तो उसमें गाजर डाल देते हैं, क्यों ना आज गाजर का ही कुछ बनाने को बोल दे। हाँ ऐसा ही करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा बना ले। अगर आज बहू ने गाजर का कुछ अच्छा बना लिया तो राजबाला मैं तुम्हें सोने का नया हार दूंगा, जो तुम पिछले 1 साल से मांग रही हो। सच्ची? ठीक है, मैं अभी उससे बोलती हूँ। फिर सास बहू को बुलाती है, अरे बहू क्यों ना आज तुम गाजर के सैंडविच बना लो। और थोड़ी देर में संगीता जैसे ही सैंडविच लेकर आती है, मम्मी जी ये ले आई मैं गोभी गाजर के सैंडविच। फिट्टे मुंह, गया मेरा सोने का हार। और हो गया संडे बर्बाद। इतने में पड़ोस की सुनीता आंटी आती है और उन सबको निमंत्रण देते हुए कहती हैं, अरे राजबाला सबको शादी में लेकर आ जाना, आज मेरे बेटे की शादी की पार्टी है। शादी की पार्टी? अरे शादी कब हुई, कल तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर आज कैसे? अरे बहन सुनीता तुमसे क्या ही छुपाना, मेरा बेटा वंशिक लड़की को भगा कर ले आया, बस इसीलिए शाम को मंदिर में शादी करके हम रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं, तुम सब आ जाना। और फिर सब रात को पार्टी में जाते हैं। भाई सब अपने अपने काउंटर पकड़ लो, जितना खाना है खाओ, बस 15 मिनट बाद यहीं मिलेंगे। और पूरा शर्मा परिवार केटरिंग पर टूट पड़ता है। शुक्र है गोभी गाजर की सब्जी नहीं है। अरे नहीं बेटा नहीं है गोभी गाजर की सब्जी, एक तो मेरी बेटी भगा ली, ऊपर से गोभी गाजर नहीं बनवाई। भला ऐसी खातिरदारी होती है? मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं गोलियां चलवा दूंगा।